हेलो एंड वेलकम बैक टू द JEE नीट अकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, उसमें से जो और भी जो यूनिट्स होते हैं उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ वेट करते हैं, मान लिया हमें वो 1 kg चाहिए होता है, तो हम अगर उसे वेट करें तो हमको एग्जैक्ट 1 kg नहीं मिल पाता, या तो थोड़ा सा कम रह जाता है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बताएं आपको कि मान लिया आप एक तरबूज ख़रीदने गए और आप वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि मुझे 1 kg ही तरबूज चाहिए, लेकिन तरबूज का जो साइज़ है वो कोई हो जाता है कि थोड़ा सा 1 kg से ज़्यादा हो जा रहा है और कुछ हो जा रहा है कि 1 kg से थोड़ा कम हो जा रहा है। अब आपको लेना 1 ही kg है, लेकिन उनमें से एक भी 1 kg का नहीं है, तो वो आपको बोल सकता है कि भाई ये थोड़ा 1 kg से थोड़ा सा कम है, आप इसको ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा जो कम या ज़्यादा होता है उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो साइंस में भी कुछ ऐसा ही है। साइंस में जो मेज़र करते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, मिलीग्राम में, ग्राम में। उसको मेज़र करना, एग्जैक्ट मेज़र करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसी को देखते हुए साइंटिफिक सिस्टम लाया गया है और उसमें उसने ये डिसाइड किया गया है कि जो हमारे साइंटिफिक वेट होगा उसमें हम लोग ±5% का हम लोग एरर रख सकते हैं। यानी अगर 100 ग्राम अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होगा और तो उसमें कम से कम 95 ग्राम होना ही चाहिए, 95 से कम नहीं होना चाहिए या फिर 105 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इतना अनसर्टेनिटी हमें अलाउ करता है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहला आता है कि हमें जो क्वांटिटी होता है उसमें ±5% अलाउ होता है साइंस में। तो इतना जो है हम ले सकते हैं, इतना हो सकता है। इसके बाद आता है कि जो हमारे साइंस होता है, खासकर केमिस्ट्री, इसमें आपका जो वैल्यू होता है वो काफ़ी वैरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पता हो तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस चीज़ को हम अगर कैलकुलेशन में लिखेंगे तो 5 कैलकुलेशन करने में आपको पूरा दिन बीत जाएगा। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन दिया गया और उसमें बताया गया कि हम इतने जो बड़े वैल्यू होते हैं या जो छोटे वैल्यूज़ होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको अगर दिखाएं कि एवोगाड्रो जो नंबर होता है, एवोगाड्रो जो नंबर होता है आपका 6022 यानी ये आपका चला जाता है 22 जीरो तक, यानी ये आपका 22th ज़ीरो होगा। तो इतने बड़ी वैल्यू को बार बार लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन
हमें यूज़ करनी होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका होता है 0.00009103। और ये जो ज़ीरो है ये 30th ज़ीरोज़ है, यानी 0.00 यानी 30 ज़ीरो के बाद 9103 आता है। तो इस वैल्यू को अगर हम बार बार लिखेंगे कैलकुलेशन में तो फिर तो साइंटिस्ट अपना रिसर्च करने से पहले इसी को लिखते लिखते पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए एक साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया है और उसमें बताया गया कि हम जो इस तरह के वैल्यूज़ होते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन इसमें कहा गया है कि जो भी नंबर होगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे n इंटू 10 के पावर n। अब ये जो n है ये n आपका सिंगल डिजिट नंबर होगा, सिंगल डिजिट नंबर होगा और ये 1 से लेकर 9 तक होगा। और ये जो n है स्मॉल n ये आपका पावर है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट है या फिर आप इसे पावर बोल सकते हैं। तो अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं तो वो देख, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लिखें 2346.89 तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2.34689 इंटू 10 के पावर 3। अब इसको हम लिखें कैसे? हमें साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए कि हमें एक ही डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी हमें ये जो n है ये सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो ये सिंगल डिजिट है और इसके बाद हम जितना भी इसको शिफ्ट करेंगे या तो दाएं करें या फिर बाएं करें उस हिसाब से इसका n का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये वाला हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फिर से और आपको बताते हैं कि तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ये जो पॉइंट है हमारा इसको जब भी हम इधर शिफ्ट करेंगे, यानी इसको हम अगर शिफ्ट करें 1 2 3 तो 3 डिजिट के बाद हमें अगर ये पॉइंट लाते हैं तो हमारा इधर 1 डिजिट बचता है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2.33689 और जितना हमने इधर इसको शिफ्ट किया है उतना 10 के पावर हम लगा देंगे, यानी 3 डिजिट को शिफ्ट किया है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि
शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ़्ट, यानी अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो ये एक्सपोनेंशियल होगा, ये एक्सपोनेंट वो हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि 0.000285, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? हमें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। और आपको पता है कि अगर शुरू में ज़ीरो होगा, अगर पॉइंट के बाद है तब तो इसका कोई महत्व है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। तो अब हमने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? 10 के पावर। तो अब देखिए कि हमारा जो ज़ीरो है ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है। तो कितना शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4, यानी 4 शिफ्ट हुआ। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे क्या? माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे? क्योंकि अगर हम इसको देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं कि 0.01 होता है, हम आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि अगर हम इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1 के बाद, जितना डिजिट डेसिमल के बाद है उतना ज़ीरो हम नीचे लिख देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं 1/10 के पावर 2 लिख सकते हैं। और जब ये 10 ऊपर जाता है, 1 इंटू ये जब ऊपर जाता है तो इसका जो पावर होता है वो माइनस में हो जाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। या फिर अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, नोट करके लिख लीजिए आप कि हम लोग जब भी डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग टुवर्ड राइट, अगर हम राइट की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका निगेटिव बन जाएगा। यानी जितना प्लेस हम इधर इसको शिफ्ट करेंगे उतना ही 10 के पावर निगेटिव हो जाएगा। तो आई होप को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो शिफ्टिंग नोटेशन है, अगर हम दो वैल्यू को ऐड करें, दो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें या दो वैल्यू को डिवाइड करें, तब हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम पहला देख लेते हैं एडिशन। अगर हम दो वैल्यू को ऐड करना चाहें, जैसे 2.45 इंटू 10 की पावर 3 और प्लस 0.15 इंटू 10 के पावर -2। अगर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करें तो हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं?
ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, ये तो अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम इस तरह के कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग ये ढूंढते हैं कि किसी तरह से हमको इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन आ जाए। अगर कॉमन आ जाएगा, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और बीच में एडिशन है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए ढूंढते हैं कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल जाए, हम उसको कॉमन ले लें, फिर उसको ऐड करें, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें, बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये तो आपका साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। आपका ये जो है, अब यहाँ 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, या तो हम इसको 10 की पावर 2 कर लें या इसको 10 की पावर 3 कर लें। उससे क्या होगा कि हमको ये 10 की पावर 3 या फिर 10 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है और ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसीलिए हम इसी को चेंज करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 अगर हम लिखें 10 की पावर 2 पहले से है। मैंने एक डेसिमल को एक प्लेस इस साइड क्या किया है, शिफ्ट किया है, तो हमारा यहाँ पे नहीं, ये मैंने थोड़ा इसको गलत लिख दिया है। हम इसको लिख देते हैं 15 लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं, 15.2, क्योंकि मैंने जो उस टाइम लिखा था अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो ये और कम हो जाएगा, ये कॉमन नहीं आ पाएगा। तो मैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको इस तरह से लिख, तो यानी 15.0 हम मान लेते हैं इसको। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम इस डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिवली इंक्रीज़ करेगा, और अगर हम डेसिमल को इस राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगा। तो हम इसको देख लेते हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बेस सेम हो तो उसका जो पावर है वो ऐड होता है। ये आप लोग यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि जब भी बेस सेम हो, when base is same then their power is added। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं आप लोग इसको। तो अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.45 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा और ये इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 2.45 प्लस 1.5 और ये 10 की पावर 3 हमारा कॉमन आ गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 9 यानी 3.95 इंटू 10 की पावर 3। तो इसी तरह से हम इसको ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो हम उसी तरह से एग्जांपल लेते हैं, 2.75
34 इंटू 10⁴ माइनस 6.25 इंटू, यहाँ हम 62.5 लिख देते हैं, उसके बाद 10⁻3। ये मेरा जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आ जा रहा है, मैंने इसको वैल्यू थोड़ा गलत लिया है, गलत नहीं मतलब नेगेटिव में आएगा, तो मैं नहीं चाहता कि इसको नेगेटिव में आए, तो इसके लिए हम इस वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको 8 पॉइंट लिख लिया हमने, 8.34, यहाँ 62.5, तो हम इसको लिखते हैं कि 8.34 इंटू 10⁴, और ये जो माइनस है हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे, साइंटिफिक फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू, अब देखिए ये मैंने इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया। अब जब भी लेफ़्ट साइड में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव में बढ़ता है, यानी अगर यहाँ पे चलिए हम लोग लिख देते हैं इंटू 10⁻3, और मैंने आपको अभी बताया कि अगर बेस सेम हो तो उसका पावर को हम लोग ऐड करते हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। अब जब ये 4 हो गया तो हम 10⁻4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों को हम लोग घटा सकते हैं। 6.25 इसको हम घटाएंगे और ये हमारा 10⁻4 कॉमन आ गया। अब हम इसको घटा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 14 में 5 घटा 8 9, और आपका ये 0, और 8 में 6 घटा 2, यानी ये 2.09 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। आपको होमवर्क के लिए एक मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको कीजिएगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। अगर हम 9.28 इंटू 10⁻6 और माइनस 325.6 इंटू 10⁻4, इसका ये आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका साइंटिफिक टर्म में वैल्यू क्या आता है, ये हम लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशंस में कैसे होता है ये हम लोग अब देखते हैं। वन 1.25 इंटू 10⁻6 और इंटू 5.0 इंटू 10⁻6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में क्या वैल्यू आएगा। 1.25 इंटू 10⁻6। चलिए इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। जो
1.25 इंटू 5.0, इसको हम अलग लिख लें और हम इसको अलग लिख लेते हैं 10⁶ इंटू 10⁶। तब हम इसको मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे, ये सबको पता है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे अब कैसे होगा? ये 10⁶ है, ये भी 10⁶, तो ये कितना होगा? 10⁶ होगा या क्या होगा? तो आप लोग नोट करके लिख सकते हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम हो, बेस इज अगर सेम हो, सेम, देन आपका जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यानी बेस आपका सेम है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा? 600। 6.0 और ये आपका हो जाएगा, यानी आप बेस सेम है तो पावर ऐड होकर 12 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे अगर पावर कुछ और रहता, 10⁻² रहता, 3 रहता या कुछ भी रहता, तो हम सिंपली उसको ऐड कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं 10⁻² इंटू 10⁶, तो इसको अगर हम लिखें तो 10⁸ हो जाएगा, यानी 10⁻³ इंटू 10⁵, इनको भी हम अगर ऐड करें तो 10⁸ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं डिवीज़न पे। अब हम लोग डिवीज़न पे आते हैं। तो 2 नंबर ले लेते हैं डिवीज़न में। 2.65 इंटू 10⁶, उसको अगर हम डिवाइड कर दें 3, हम थोड़ा आसान वैल्यू लेते हैं ताकि ऐड आराम से हो जाए। हमको बस ये नोटेशन सीखने से मतलब है, यहाँ पे हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन सीखने रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा इजी वैल्यू लेते हैं कि हम लोग आसानी से उसको डिवाइड कर सकें। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5.1 और यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 1.7 इंटू 10⁻3। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसको भी जान लीजिए, नोट करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब भी आपका बेस सेम हो, व्हेन बेस इज सेम, देन आप जो है पावर को ऐड करते हैं। हालांकि मैंने आपको तो ये चीज़ लिखा ही दिया है, आपको बस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5.1 डिवाइडेड बाय 1.7 और ये आपका जो है 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻3। इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये 3 से कट जाएगा, पॉइंट हमारा कट गया। 3 इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा? आपको मैंने बताया कि जब ये पावर नीचे होगा, अगर इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁶ इंटू 10⁻³ और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब बेस सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। तो अब देखते हैं कि पावर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। 10⁶ प्लस ये -3 है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। तो 3 इंटू
10 की पावर ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। क्लास लंबी हो रही है, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं आज। अगली क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आई होप कि आप लोग कर ही लिया होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।